जरूरी करने से भी हमारा हम 15-20 मिनट में, आधे घंटे में हम फटाफट 4-5 कहानी और 2-4 भजन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ना करें उससे तो थोड़ा भी अच्छा। कार्तिक का महत्व इतना है कार्तिक के महीने का कि हम थोड़ा सा भी कर लेना, जितना करेंगे ना उतने का ही फल मिल जाएगा। हम 2-4 भी लाइन करेंगे तो भी करेंगे, 2-4 काम भी मिलेंगे तो भी हमारे वो फलदायी होता है। सब कुछ, सब फल मिलता है, एक अक्षर का भी फल मिलेगा। इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको तुम्हें बताया है। तो मैं सारे बेटे बहुओं को मेरी राम राम, राधे राधे। आज मैं तुम लोगों को ऐसा कार्तिक पूजा का शॉर्ट में करने का बताती हूँ, क्योंकि कम समय होता है तो ज़्यादा टाइम नहीं होता तो कर नहीं पाते। तो कार्तिक में जो कम से कम कहानी कहनी चाहिए और कम से कम भजन करने चाहिए और कम टाइम में हो जाए, ऐसा काम मैं बताती हूँ। मंदिर में नहीं जा सके आप तो घर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक बना के उस पर चावल रख के और हम जोत चास लेंगे। जय गणेश जी महाराज की जय, कार्तिक माता की जय, कार्तिक देवता की जय, पथवारी माता की जय, तुलसी माता की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। जय 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 जय। ये हम दीवा चास के फिर अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं वे 5 कहानी कहती हूँ जो जरूरी होती हैं। अब दीवा चासने के बाद हमने ये गणेश जी का टिक्का कर दिया और चावल चढ़ा दिए। गणेश जी की पूजा करके फिर हम पहले पथवारी माता की करेंगे। फिर पथवारी माता की पूजा करके फिर हम अपने जो हमने कलश स्थापित कर रखा है, कलश को तिलक करेंगे। फिर हम तुलसा माता की पूजा करेंगे। तुलसा माता की करके फिर हम खुद के भी तिलक लगाएंगे और चावल के दाने हाथ में लेके सबसे पहले हम पथवारी को सींच देंगे। जय पथवारी माता की, जय पथवारी माता की। फिर हम तुलसा माता को सींचेंगे। तुलसा रानी नमो नमो, कृष्ण की रानी नमो नमो, हर की रानी नमो नमो, तुलसा रानी नमो नमो। सींच के अब हम पूजा शुरू कर रहे हैं। तो अब हम पहले वो 5 कहानी कहेंगे जो सबसे जरूरी है। सबसे पहले कहेंगे हम कार्तिक की कहानी, क्योंकि कार्तिक का महीना है, हम कार्तिक की पूजा कर रहे हैं। कार्तिक की कहानी। जय कार्तिक माता देवता की जय। एक सास थी, एक बहू थी। सासू रोज कार्तिक नहाने जाया करती, तो बहू तो जान का टाइम नहीं मिलता, कठड़ा में पानी डाल के कहती कठौती में गंगा तो मन चंगा। तो कठौती में गंगा जी आ जाती, बहू नहा लेती। फिर एक दिन सास की नथ गंगा जी में बैठ गई, तो सास आई उदास होकर बैठ गई। बहू बोली कि वो माँ जी की उदास होकर बैठ गई। बोली बहू आज तो मेरी नथ गंगा जी में बैठ गई। बहू बोली माँ कोई बात नहीं, मैंने निकाल कर रख ली। बोली बहुत ना किस तरह निकाल कर रख ली, तो गंगा जावे ना, गंगा जी नहावे ना। तो बोली माँ आप तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ, मैं तो कठड़ा में पानी डाल के कहती मन चंगा, तो कठौती में गंगा, तो कठौती में गंगा जी आ जाती। आज गंगा जी माँ आपकी नथ बहका आ गई, तो मैंने निकाल कर रख ली। तो सासू राजी होगी। हे कार्तिक देवता, जिसी भवना इसी सब नाइयो, कहता सुनता बराबरता हमने भी आइयो। अब हम कहेंगे पथवारी की कहानी, क्योंकि कार्तिक का मास है और कार्तिक से शुरू करके हमने पथवारी की पूजा शुरू करी है। तो पथवारी माता जाओ। 2 सासू बहू थी, बहू दूध बेचन जाया करती। तो कार्तिक का महीना था, लुगाई कहानी सुने थी, पथवारी सींचे थी, तुलसा सींचे थी। तो बहू बोली भाई तुम के करो हो? बोली हम तो कार्तिक नावा पथवारी सींचा और तुलसा सींचा। हाँ बोले इसके कारण से क्या हुआ है? बोले कार्तिक नान से अंदर लक्ष्मी हुआ है, 12 वर्ष का बिछोड़ा पति मिल जावे है, मन की इच्छा पूरी हो जावे। बोली अच्छा फिर तो मैं भी कार्तिक नहाऊंगी। उसका पति बाहर रहा करता, तो सोची मैं भी कार्तिक नहाऊंगी। तो अपना दूध दही तो पथवारी में सींची आई और कहानी सुनी आई, भजन करी आई कार्तिक के। रुआइया के साथ बैठ कर कार्तिक की पूजा कर ली। घर ना आई तो सासू बोली वो दूध दही के पीछे ले। बोली माँ महीना पूरा होगा जब दूंगी। तो करते करते महीना पूरा हो गया। अब बहू तो डर गई, भाई मैंने तो दूध दही तो पथवारी में सींच दिया, मैं कार्तिक ना ली, अब पीछे क्या के दूंगी। सासू तो पीछे मांगेगी। तो सारी लुगाई तो फूल पत्ते माटी ले लेकर चली गई और बहू अपने बैठी रही। फिर पथवारी माता आई, बोली बहू क्यों बैठी है? बोली मैं तो दूध दही तो पथवारी में सींच दिया, कार्तिक ना ली और मेरी सासू पीछे मांगेगी। पहले तो मैंने कह दी महीना पूरा होगा जब दूंगी, अब मैं किससे दूंगी? तो बोले बहु मेरे पति ये फूल पत्ते मट्टी है भाई, ये ले जा, मेरा तो यो प्रसाद है, यो सब कुछ है, यो ले जा। तो ले आई, थोड़े से लाके कोठड़ी में धर दिए, धर के सोगी, डर के मारे सोगी भाई सासू आने वाली है पीछे मांगेगी। सोगी तो आई सासू, बोली बहू पीछे ले आ। बोली माँ कोठड़ी में धरे हैं। डरती डरती बोली बेरा था कोठड़ी खोल कर देखेगी तो उसमें फूल पत्ते मट्टी पाऊंगे। डरती डरती बोली भाई कोठड़ी में धरे हैं। सासू ने कोठड़ी खोल कर देखी तो हीरे मोती जगमगावे हैं।
अब सासू तो घबरा गई, बोली बहू किसका चोरी करके ले आई, किसका डाका मार ले आई, किसका अंदर उठा ले आई। उठ कर जल्दी से देखा, बोले सासू जी मैं तो किससे का कुछ नहीं ढाक ले आई, मैं तो दूध दही तो पथवारी माता ने सींच दिया। कार्तिक नाई थी 1 महीना, अब तुमने पैसे मांगे तो मैंने कह दी भाई मैं महीना पूरा होगा जब दूंगी। महीना पूरा होया तो लुगाई सारी फूल पत्ते माटी लेके चली गई। मैं बैठी रही आपका डर की मारी, तो पथवारी माता ही आई और आकर मैंने फूल पत्ते माटी दे के गई थी। मन तो वे गोठड़ी में धरे थे, ये पथवारी माता का कार्तिक नायक का फल है, पथवारी की पूजा का फल है। बोली अच्छा बहू इतना फल मिला, फिर तो अगले साल मैं भी ना होंगी। बोले ठीक है माँ। आया कार्तिक का महीना, सासू पथवारी कार्तिक नान लगी, पथवारी सींचन गई, दूध दही तो बेची आई और अंडी उंडी दो के पथवारी सींची आई। कहानी सुनकर घर ना गया के बोली बहू मेरे पे पीछे मांग। बोली ना माँ सासू के पीछे मांगा करे। बोली ना बहू मांग। तो बोली सासू जी पीछे लाओ। बोली महीना पूरा होगा जब दूंगी। वही बहू वाली सारी बात। अपना महीना पूरा हो गया, सारी लुगाई तो फूल पत्ते माटी ले लेकर चली गई और बुढ़ी माई बैठी रही है। पथवारी माता ने पहले तो उसका सत लिया, देखा कितनी देर बैठी रहे, को आई ना। फिर सोची वही घर में तो भेजनी है। बुढ़ी भी आई, पथवारी माता बोली बुढ़ी माई क्यों बैठी है। बोली मेरे बहुत दूध दही के पीछे मांगेगी, मैं कितना दूंगी। तो बोली मेरे पास तो फूल पत्ते माटी है, ले जा। बोली अच्छो। सोची सास बहू तो थोड़े से लेकर गई थी, मैं तो बड़े सारे ले जाऊंगी। मेरा था इनके हीरे मोती बन जाऊंगे। अपना जोड़ी भर का माटी ले आई, फूल पत्ते ले आई, ला कोठड़ी में धर दिए। कोठड़ी में धर कर सोगी। आई बहू बोली सासू जी पीछे ले। बोली कोठड़ी में धरे हैं। कोठड़ी खोल कर देखा है तो कोठड़ी में तो कीड़े मकोड़े बुलबुला में कूड़ा करके टोरे है। बोली सासू जी किसे पीछे ले आए हो, किसका कूड़ा करके ठा ले, किसका नरक ठा ले। बोली बहू मैं तो किसी का कूड़ा करके ठा के ले आई ना, मन तो दूध दही तो बेच दिया था, 2 दाम 2 का पथवारी सींची थी। अब तेरहवीं बात, सारी लुगाई तो फूल पत्ते माटी लेके चली गई। मैं बैठी रही तो पथवारी माता आई, बोली ये फूल पत्ते माटी ले जा। मैं तो वही लिया रहे थे, तेरी दोस्त बेटन पथवारी माता दो बात ली है, तेरे से तो दन दिया, मेरे से कूड़ा करकट दिया। बोली सासू जी मैं तो सत की नाई थी, तो पथवारी माता का मैंने फल मिला। आप तो दन के भूखे ना आए थे तो आपने नरक मिला। तो ये पथवारी माता जी से बहू ने दन दौलत दी, सी सब ने दियो, सास सुन दी किसी ने न दियो। अब तीसरी कहानी हम लक्ष्मी जी की कहेंगे। जो लक्ष्मी माता जी, एक बुढ़ा ब्राह्मण था, रोज पीपल सींचन जाया करता। तो पीपल में से एक छोरी बोलती है भाई तेरे साथ चलूंगी। बुढ़ा तो सुकन पड़ गया, पहले 6 छोरियां जिसने कित लेके जाऊं। तो 2-4 दिन हो गए सूखते सूखते। ब्राह्मणी बोली भाई क्यों सुकन लागे, तब ना अच्छा खुआऊं अच्छा पढ़ाऊं, फिर भी तुम सुखोगी हो। बोले मैं क्या करूँ, मैं तो पीपल में सींचन जाऊँ। तो छोरी बोला पिता तेरे साथ चलूंगी, किस तरह ले आऊँ, घर में पहले 6 छोरियां हैं। बोली कोई बात ना, 6 और 7 में भी सही, कल ले आई हो सुखो ना। अगले दिन गया तो उसमें तो फिर बोली पिता तेरे साथ चलूंगी। बोले चल बेटा आ गई। तो उस दिन ब्राह्मण आटा मांगने गया तो भर भर थैला आटा मिला। अचंबा में पड़ गया, बोले रोज तो मांगे थे रोटी गुजारा जो गए ना, आटा मिला कर आज तो भर भर थैले आटा मिल गया। सारे राजी हो गए। आके माँ आटा छानने लग गई। तो बेटी बोली माँ आटा मैं छानूंगी। बोली ना बेटी पावनी तो दौड़ी दौड़ी हो जाएगी, क्योंकि वह पीपल बस आई थी हमारी, उसने पावनी बेटी बोलिया करती। तो दौड़ दौड़ी हो जाएगी। बोली ना माँ मैं छान लूंगी। उसने आटा छाना तो प्रात भर का आटा छान लिया। ब्राह्मणी भी देखकर हैरान हो गया, भैया आज तो बहुत आटा छाना। फिर ब्राह्मणी रोटी बनाने लग गई। तो बोली माँ मैं बनाऊंगी। बोली ना बेटी पावनी तेरी आंगली जल जाएगी। बोली ना माँ मैं बनाऊंगी। वह तो लक्ष्मी माता थी, मिनट में रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन तैयार करके ले आई। सबने खूब पेट भर भर के खा लिया। और दिन तो भूखे भूखे रहा करते, आज तो पेट भर भर के खाया। सब खा पी कर नचित हो गए। फिर इतना भाई आया, बोले बेबे भूख लग रही है रोटी खाऊंगा। अब ब्राह्मण तो सोच विचार करने लग गया, आज तो इतना खाना था, इतना 36 प्रकार का भोजन सबने पेट भर भर खाया, क्या का खुआऊंगी। तो लक्ष्मी माता थी, वह छोरी बोली माँ क्यों उदास होगी। बोली बेटी तेरा मामा आया रोटी खाऊंगा। बोले मैं ही बना दूं 2 मिनट में। गई रसोई में थाली में खाना सजा के ले आई, वो तरह तरह का भोजन सजा के ले आई। मामा बोले बेबे आज तो बहुत बढ़िया भोजन खाया, सब कदे ना खाया। बोले भाई तेरी बाणजी पावनी आई है, इसने बनाया है। बोले अच्छा। सांझ होगी तो बोली माँ कोठा में दीवा चास दे, चौका लगा दे, मैं तो कोठा में सोऊंगी। बोली ना बेटी पावनी तू कोठा में डर जाएगी। बोली ना मैं कोठा में सोऊंगी। अब माँ ने तो चौका लगा दिया, दीवा चास दिया, कोठा में सोगी। आधी रात में उठ के और चाल लिया। तो उठ कर सारा घर में तो उसका नजर मार दी, ब्राह्मण का सारा घर में नजर मारी। जित नजर मारा उतने हीरे मोती धन दौलत, उतने हीरे मोती धन दौलत करके धन दौलत और उसकी गरीबी दूर कर दी और अपने चाल पड़ी। गेट में से निकली तो पड़ोसी बुढ़ा बाप ने सुत्या था। बोला बेटी इतनी रात में तो की चाली। बोले बाबा मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, मैं तो इस गरीब का दरिद्र दूर करना आई थी, इसके 6 छोरी हैं, तने करवाना तो भी करवा ले। उठ कर फट से गेट खोल दिया। बोले हाँ कर दे। उसके चारों कानी नजर मारी तो उसका भी धन दौलत हो गया। लक्ष्मी माता थी अपने चली गई, पीपल में समा गई। जाकर फिर सवेरे उठकर टो पड़ गई, पावनी बेटी कटा गई, पावनी बेटी कटा गई, सारे टोन लग गए। तो बुढ़ा ब्राह्मण बोला भाई वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरा उद्धार करना आई थी, तेरे साथ साथ मेरा भी करेगी।
देखा तो उसका भी धनलक्ष्मी हो रहा है। तो ये लक्ष्मी माता जैसा बुढ़ा ब्राह्मण का उसका उद्धार करे, ब्राह्मण कैसा सबका करियो, कहता सुनता परवर्त हमारे भी करियो। 4 कहानी होगी, 3 कहानी होगी। अब चौथी कहानी हम कहेंगे इल्ली गुड़िया की। एक इल्ली थी, एक गुड़िया था। तो इल्ली बोली चल गुड़िया कार्तिक नाले माँ, बोले भाई तू तो छुआरा में पड़ी रहा, गोरी गोरी है, तेरे में तो छुआरा की ताकत है, तू तो ना लेगी, मैं तो मोट बाजरा मैं पड़ा रहूँ, मोट बाजरा खाऊं और थोड़ो थोड़ो सो पानी पीऊँ, मेरे में ताकत को नहीं। तो मैं गुड़िया तो नहाया नहीं, इल्ली राजा की बाई के पल्ले के लाग के इल्ली कार्तिक नहाया कर धर्म से वह राजा घर में जन्म ले लिया। राजा घर में जन्म ले लिया, गुड़िया नहाया को नहीं तो उसका मेंढक बन गया। और दोनों ने राजा घर में, एक ने मेंढक का जन्म ले लिया, एक ने राजकुमारी बन गई। तो राजा के लिए ब्याह दी, राजकुमारी थी, राजा के ब्याह नहीं थी, राजा के लिए ब्याह दी। रथ चलने लग गया तो रथ रोक लिया। तो राजा बोले बेटी रथ क्यों रोक, क्या चाहिए तने, इतना धनलक्ष्मी तो दे दिया और क्या चाहिए। बोले मैंने तो धनलक्ष्मी ना चाहिए, मन तो मेंढक दे दो, सोना की साकड़ गड़वा कर मेंढक में रथ का बांध दो। बोली मेंढक का बेटा क्या मांग गया, धन दौलत मांग। बोली ना मन तो मेंढक ही चाहिए। अब किसी ने बेरानी के पिछले जन्म की याद सरी है, पिछले जन्म के बदलाव हैं। तो भाई सोना की साकड़ गड़वा के और मेंढक बांध दिया। फुदकता फुदकता रानी के रथ के साथ साथ चला गया। रानी ने जाकर पेड़ नीचे तो मेंढक बांध दिया, आप ऊपर महल में चली गई। अब वह महल में से उतरे और मेंढक उसने कहा आए मेरी सोनी सोटकी सी पतली सी कामली में थोड़ा ठंडा ठंडा पानी तो पिया, मैं तेने कही थी गुनिया कार्तिक नाले तू नहाया क्यों ना हो। तो मतलब दोनों बात करें, उसके दो जिठानियां देखी भैया तो जिनावरा से बात करे है, जाकर अपना राजा लगा दिया। बोले किसी जादूगर ने ब्याह कर लिया है, तो आदमी आज तो बात को करे ना, जिनावरा से बात करें। बोले करना सुनी ना मानू, आखा देखी मानूंगा। तो छुप कर बैठ गया, वही पैड़ा हुआ चढ़ा उतरा और फिर मेंढक से बात करे तो तलवार लेकर बात चढ़ गया। बोले बोल तो इसी की बात है, देखो तो जिनावरा से बात करे, आदमी से बात ना करे। बोले मेरा सत ना ले, बोले ना मैं तो सत लूंगा। तो बोले हम तो पिछले जन्म की बतलावा, पिछले जन्म में तो इल्ली थी, वो गुड़िया था। मैं बोली गुड़िया कार्तिक ना लेती, वो नाया को नहीं, मैं राजा की बाइक पर लेकर नाया ही, तो जिसका फल से मैं राजा का जन्म ले लिया था, ब्याही रानी बन गई, अभी वो मेंढक बन गया। बोले अच्छा कार्तिक नायक का इतना धर्म, बोले हाँ कार्तिक नायक का इतना धर्म। बोले अच्छा तो अगले साल आप कार्तिक जोड़ा सुनावांगे। तो अगले साल कार्तिक आए, दोनों राजा रानी दोनों जोड़ा सुनाए, दोनों बैकुंठ भाषा मिला। तो ये दुनिया की कहानी जिसे वो बरकत कर सबका करें। अब एक कहानी हम कहेंगे गंगा जमुना की। गंगा जमुना दोनों बाण थे, एक सेठ के खेत में तो जामे थी, निकले थी। तो जमुना ने 12 जौ के दाने तोड़ लिए। गंगा बोले बाण तने तो दोस्त चढ़ा लिया। बोले बाण मेरा दोस्त किस तरह उतरेगा। बोले भाई तू तने 12 दाने तोड़े हैं, 12 महीने सेठ के घर में नौकरी कर ले, तेरा दोस्त उतर जाएगा। जमुना गई सेठ के घर में, बोले भाई मैं नौकरी रख ले, 4 कौन काम कौन करूँ, दीवा कौन चासू, जूठे बर्तन कौन मांझू, भारी कौन कर दो, बिछौना कौन बिछाऊँ। अब सेठानी ने सोची इतनी सोनी छोरी है, काम ना भी काम करेगी तो घर में आटती फिरती, घर की शोभा बढ़ेगी, वह काम पर रख ली, अपना काम करती रही। आया गंगा जी का नाम, सेठ सेठानी गंगा जी नाम जान लगे। तो जमुना बोली कि लो मेरा सोना का टका मेरी बहन ने दे दियो, गंगा मेरी बहन है, मेरी बहन ने दे दियो। तो उन्होंने कह दियो जमुना ने दिया है। बोले सेठ ने सोची भाई किसी गंगा सोना का टका ले, चलो ठीक है, जेब में गाल कर ले गया, रथ में बैठ कर चले गए। रथ से उतर कर गंगा जी में पैर धरते याद आई जमुना ने तो सोना का टका दिया था अपनी बहन वास्ते। टका काट कर बोले ले गंगा जी, जमुना ने तेरे सोना का टका दिया है। तो गंगा जी तो गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया हाथ को सार के ले लिया। बोली मेरी बहन ने कह दियो, जमुना ने कह दियो उसके 12 महीने पूरे हो गए, आ जाएगी। बोले अच्छो नादो का सेठ सेठानी करना आए। तो जमुना जल भरे थी। बोले ले जमुना तेरा सोना टका तो तेरी बहन ने गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया हाथ को सार के ले लिया। और इन्हों कही है जमुना ने कह दियो उसके 12 महीने पूरे हो गए, आ जाएगी। बोली अच्छो। तो जमुना तो जल भरे थे, जल्ले बन के बहन लग गई। अब सेठ सेठानी मुद्दम पड़ गया, हमने तो जमुना जी पर काम करवा लिया, इतना पाप चढ़ा दिया, हमारा दोस्त किस तरह उतरेगा। उधर न गंगा बोली जमुना सेठ सेठानी ने कि मैं समझा का आई नहीं, देर बंदा का आई नहीं। बोली ना भाई मैं तो कुछ नहीं कह का आई। बोले तना देर तो बंदानी चाहिए, उनका तो रो रो का बुरा हाल हो रहा है। सपना बाई बोले क्यों मुद्दम पड़े, उठ कर देखो थारे घर में कितना अंदर लक्ष्मी हो रहा है। बोले मारे कितना अंदर लक्ष्मी होगा, हमने तो जमुना जी पर तो काम करवाया, इतना पाप कमा लिया, इतना दोष चढ़ा लिया, इतना कदे भी ना उतरे। बोले ना थारा दोष नहीं है, मैं जमुना गंगा जमुना हम दोनों बार थारे खेत में जावा थी, मैंने जो के दाने तोड़ लिए, 12 दाने तोड़े थे, 12 महीने थारा घर में नौकरी करके अपना दोष उतारा है, थारा दोष को नहीं। थारा खूब अंदर लक्ष्मी होगा, तुम आँख खोल के देखो, आँख खोल के देखो तो सच्चे घर में अंदर लक्ष्मी हो रहा, खुट्टा गो अच्छा बन रहा। हे गंगा जमुना जी सब सेठ सेठानी का ठोठो ना करे, हमारे भी करेंगे। अब 5 कहानी
कहानी जरूरी होती है। तो 5 में एक लपसी तपसी की कहानी जरूरी होती है, क्योंकि अगर लपसी तपसी की कहानी नहीं कहना तो फिर उन किसी कहानियों का कोई फल नहीं मिलता। तो मैं लपसी तपसी की कहानी कहती हूँ। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो आंख मीच के भूखा प्यासा तपस्या करा करता। लपसी सवा सेर की लापसी बना के और टाली ला के भोग लगा के जिम लेता। एक दिन लपसी ने बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। बोले भाई तू किस तरह बड़ा? तपसी बोला मैं तो भूखा प्यासा तब करूँ, तू रोज सवा सेर की लापसी जिम लेगा, तू किस तरह बड़ा? बोले ना मैं ही बड़ा। तो नारद मुनि आए, बोले क्यों झगड़ो हो? बोले भाई यो नुका मैं बड़ा, यो नुका मैं बड़ा। तब से बोले देखो जी मैं तो तपस्या करूँ और यो रोज सवा सेर की लापसी जिम में, तो मैं ही बड़ा। तो बोले भाई कल तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। बोले ठीक है भाई कल कर दियो। अगले दिन नारद मुनि ने दोनों आका सवा करोड़ का मुंदड़ा गिर दिया। अब तपसी तो तपस्या करते करते आवाज सुनी, मुंदड़ा आके पड़ा जट देसी। आवाज सुनी तो काना कोई आंख खोल के देखी, गोडा नीचे सरका के पूजा पाठ करने बैठ गया। लपसी अपने टाली लावे, आंख मीच के टाली लान लग रहा। लापसी रखी भगवान का आगे भोग लगावे, टाली लावे। उसने कोई मतलब नहीं, अपने भोग लगाया, टाली लाई और जिम लिया। आए नारद मुनि, बोले भाई कौन बड़ा? बोले भाई लपसी बड़ा। फिर तपसी ने गुस्सा आया, बोले यो तो रोज लापसी जिम में, यो किस तरह बड़ा? बोले तेरा गोड्डा उगाड़ के दिखा। गोड्डा उठा के दिखाया तो 100 करोड़ का मुंदड़ा दाब रखा। बोले तने तपस्या करते करते चोरी कर ली, तेरी तपस्या भंग होगी। इसने तो अपना टाली नियम पूरा कराया, टाली लाई और भोग लगाया और जिम लिया। तो तब लपसी बड़ा। तो फिर बोले भाई तपसी बोले भाई मैंने तो इतनी तपस्या करी है, मैं इतना भूखा प्यासा रह हूँ, मेरा मन फल किस तरह मिलेगा? नारद मुनि बोले तेरा फल तना कार्तिक नाम वाली देगी। अगर 5 गाने कह के तेरे गाने नहीं गाऊंगी तो फल तने लगेगा। बेटी ब्याह के सोना ना देगी फल तने लगेगा। बामन जी माँ के दक्षिणा ना देगी फल तने लगेगा। सीधा काट के पीछे ना धरेगी तो फल तने लगेगा। तो हे लपसी तपसी खानी जिसे नारद मुनि लपसी तपसी का उतार कर सब करे कहता सुन तो मैं। ये 5 कहानी तो कहनी जरूरी होती हैं, और फिर साथ में 2-4 भजन होते हैं जो जरूरी होते हैं कहने, तो वो और सुना देती हूँ मैं। फिर उसके बाद ये है कि कितना ही तो कार्तिक का पूजा कर लो, अनंत तो कहानियां होती हैं, अनंत भजन होते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान और पथवारी माता कार्तिक देवता ही से हैं, इनके बहुत ज्यादा होते हैं। तो इतना बता देती हूँ जो जरूरी होते हैं वो भजन में करती हूँ। सबसे पहले हम चौबारा चिनते हैं, क्योंकि जब तक घर बार नहीं होगा तब तक तो आगे काम नहीं चलेगा। तो चौबारा चिन लेते हैं। काहे की ईंट काहे का गारा, पथवारी माता का चिनियो चौबारा, धरती माता का चिनियो चौबारा, चांद सूरज का चिनियो चौबारा, तुलसा माता का चिनियो चौबारा, चारों धामा का चिनियो चौबारा, गंगा जमुना का चिनियो चौबारा, अपने गुरु का चिनियो चौबारा, देवी पितरा का चिनियो चौबारा, राई दामोदर का चिनियो चौबारा, मूल्य विश्रा का चिनियो चौबारा, पाटपीठम टसरी की धोती, पथवारी माता ने वस्त्र पहना होए, पाटपीठम टसरी की धोती, पथवारी माता ने वस्त्र पहना होए, घस घस चंदन भरी कटोरी, पथवारी माता का तिलक लगा होए, घस घस चंदन भरी कटोरी, पथवारी माता का तिलक लगा ओए, सोना जारी गंगा जल पानी माथा ने चढ़ुए करा होए, पथवारी माता ने चढ़ुए करा होए। सोना जारी गंगा सोनाई थाली में भोजन परोसा, पथवारी माता के भोग लगा होए, पथवारी माता के भोग लगा होए, भोग लगा होए, पथवारी माता के भोग लगा होए। ये हमने चौबारा चिन्ह दिया पथवारी माता का। अब हम जो जरूरी है मैं वो ही एक बार आप लोगों को बता रही हूँ, और इतना तो आप कर ही सकते हो, थोड़ा बहुत भी कर लोगे ना तो उसमें भी कुछ ना कुछ अपना फायदा ही है। अब हमने कोठे चिन लिए, चौबारा चिन लिया। अब हम देवताओं को जगा लेंगे। अब जगाने का वचन है सवेरे का वचन। जागो ना धर्म 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 राजी, खोलो ना की वाड़ी, धंधे लगे दुनिया सारी रे सवेरा होया। जागो ना कृष्ण मुरारी, खोलो ना की वाड़ी, धंधा लगे दुनिया सारी रे सवेरा होया। जागो ना तम धरती माता, खोलो ना की वाड़ी, बैठ धरेगी दुनिया सारी रे सवेरा होया। जागो ना थम गंगा जमुना, खोलो ना की वाड़ी, भार खड़ी नाने वाली रे सवेरा होया। जागो ना तम सूरजमुखी जी, खोलो ना की वाड़ी, दर्शन लेवे दुनिया सारी रे सवेरा होया। जागो न थम शिव जी बोले, खोलो न खिवाड़ी, बार खड़ी से चनवाली रे सवेरा होया। जागो न तम पीपल तुलसा, खोलो न खिवाड़ी, बार खड़ी सी चनवाली रे सवेरा होया। जागो न थम राम और लक्ष्मण, खोलो न खिवाड़ी, बार खड़ी सीता थारी रे सवेरा होया।
जागो न तम बहू और बेटे खोलो न किवाड़ी बाहर खड़ी माता थारी रे सवेरा होया। जागो न थम भाई भतीजे खोलो न किवाड़ी बाहर खड़ी बुआ थारी रे सवेरा होया। बाहर खड़ी बहना थारी रे सवेरा होया। जय भक्ति माता की। अब हमने सारे देवी देवताओं को सबको जगा लिया। अब हम कृष्ण भगवान जी के 2-4 भजन करके अपनी पूजा पूरी हो जाएगी। सबसे पहले तो हम कृष्ण भगवान को जगाएंगे और जगा के फिर हम उनका आरता गाएंगे। पहले उनका हम जगाएंगे, पालना झुलाएंगे, फिर हम आरता गाएंगे। और इतना तो जरूरी है। फिर हम और हमें पास टाइम हो हमारे पास तो हम रसोई भी गा लेंगे, कोठे में बुआरी दे लेंगे। झाड़ू होती है राम जी की, झाड़ू राम जी की रसोई, ये भजन है। तो ये हम जितने भी चाहें उतने कर सकते हैं, पूरे भजन है ये। और मैं आप कहोगे आप लोग तो मैं और वीडियो में आपको सारे सुना भी दूंगी, नहीं तो किताब में सब होते हैं। श्याम झूले पलना झूलावे हर की मैया, श्याम झूले पलना झूलावे हर की मैया। गढ़चंदन कम काहे का तेरा पलना, काहे की लग रही डोर, काहे का तेरा पलना, काहे की लग रही डोर। श्याम झूले पलना झूलावे हर की मैया, गढ़चंदन का पलना रेशम लग रही डोर। श्याम झूले पलना झूलावे हर की मैया। कौन झूलावे कौन जोटा दे, कौन झूलावे कौन झूले कौन जोटा दे। श्याम झूले पलना झूलावे हर की मैया, राम झूले लक्ष्मण झूलावे मात कौशल्या जोटा दे। राम झूले पलना झूलावे हर की मैया। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला के नजर लगाई री, आंख न खोले लाला मुख से न बोले, गड़ गड़ दुदू गेरे री। नून राई वारे यशोदा, नून राई वारे यशोदा, नून राई यशोदा लाला की नजर उतारी री, आंख भी खोले लाला मुख से भी बोले, गटर गटर दूधू पीवे री। आंख भी खोले लाला मुख से बोले, गटर गटर दूधू पीवे री। आंगन में खेल रहे चारों भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। आंगन में खेल रहे चारों भाई, दूर खेलन मत जाइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाओ जी। दूर खेलन मत जाइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाओ जी। दूरा दूर हम खेल आए, हमने ना देखे हाओ जी। मारी गेंद गई कूद जमना पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई सिसरो भाई, ना कोई आप हमें चाचा हमें ताऊ हमें माँ जाया भाई। आंगन में खेल रहे चार भाई, हमें सिसरा आप ही। आंगन में खेल रहे चारों भाई, रावण मारे राम घरे आयो, घर घर बाटे बधाई बधाई। बहनों ने आरती सजोई, सखियों ने मंगल गाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, चंदन भर लो चोपड़ा जी, मोतियन भर लो थाल, करो किशन को आर तो हरे राम, राधा रुक्मण को आर तो हरे राम, किशन को आर तो हरे राम। राम काहे को तेरो दीवलो जी, काहे की तेरी बात, कौन स्वागत कौन सपोदी। कार्तिक भाई योगी जो योगी बर रात माटी को मेरो दीवलो जी, जी निर्मल की मेरी बात, हमें स्वागन हमें सोपे तु घी बर जो यो कार्तिक की रात। छिके दही जीवावती मिश्री का जामन दे, हर के जी महावती जीव से देत लगाए। नारायण को आर तो हरे राम, कृष्ण जी तो ब्यावन चढ़ गए राधे नंद किशोर, कमर कटोरा बाकड़ो जी सारंडी तलवार। नारायण को आर तो हरे राम, लिपि पोती ओबरे जी बाए बिछलाई खाट, जोड़ी तो अजब बनी बनी है राजकुमार। नारायण को आर तो हरे राम, राम नारायण की आरती के कौन कौन फले होए, अंदर लक्ष्मी भोग जी मोर मुगट गत होए। गंगा बड़ी गोदावरी जी तीरथ बड़े प्राग, धारा बड़ी समुंदर की जो पाप कटे हरिद्वार। गौवा में गौवा बड़ी जस बढ़िया, भैंसा में भसवाल, नारी में सीता बड़ी जो पतिव्रता नार। पतवारी तू सुपत की रानी, भूले विशेरा को मेल कराओ थी, इच्छा मल खाओ थी। पतवारी तने सिंचे धरती माता इंद्र घर आइयो, पछवारी तने सिंचे सरस्वती वेद घर आइयो। पछवारी तने सिंचे सीता माता रामचंद्र घर आइयो, पथवारी तूने सिंचे रानवे सूरज घर आइयो। पथवारी तन सिंचे दूसर तो ईश्वर घर आइयो, पथवारी तन सिंचे तुलसा माता ईश्वर घर आइयो। पथवारी तू सिंचे भारती माता महादेव घर आइयो, पथवारी तूने सिंचे बाबुल देव बाबुल घर आइयो। पथवारी तुम सिंचे सवेरी जो वीरा घर आइयो, पथवारी तूने सिंचे स्पुति तो पुत्र घर आइयो। पथवारी तुझे सिंचे
सुहागन तो साजन घर आयो, जबरे तेरो साजन आवे सब कुछ लावे, मन इच्छा फल पावे। जो भोजन जब करूं जो मथुरा का वासी आवे, जब गट का वासी आवे, केते बड़ा के तावड़ा केरे बड़ा प्राग, सारे तीर्था में मेरा बाप बड़ा संसार, तंबा तेरी तांबड़ी भर रांधूंगी साग, जन्म जन्म मेरा पाइयो माई, अरे बाप सोना तेरी सोलड़ी भर रांधूंगी खीर, जन्म जन्म पाइयो मेरी माई जाया वीर। ये बोल कृष्ण भगवान की जय। अब लास्ट का भजन हम परिक्रमा का करेंगे। हम बथवारी माता की जैसे परिक्रमा देते हैं, इन पाया परिक्रमा दीजो राज्य गोवर्धन की, तेरी चिंता मिट जाएगी, तेरे जी की ऐसी विध से कार्तिक नाइयो, नेम धर्म से लोटा डोरी संग नाइयो, नाय दो सुरग पथ जाइयो जाइयो, धोतिया गोछा संग नाइयो, सुरग वस्त्र लिया सुरग पथ जाइयो, माला पोथी संग नाइयो, वचन करा सुरग पथ जाइयो, मायर बाबल संग नाइयो, दान लिए सुरग पथ जाइयो, जेवर जेठा संग जाइयो, आधा बटाए सुरग पथ जाइयो, बेटा पोता संग नाइयो, कांधे चढ़ सुरग पथ जाइयो, पति परमेश्वर संग नाइयो, राजभोग सुरग पथ जाइयो, मारी राम राम ये तड़के फेर मिलांगे, मारी राम राम ये तड़के फेर मिलांगे, पनर पानी देवो चाले परवान जी, अगन देवता रसोई भोग लगावे भगवान जी, आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण वीर जी, बीच बिचाले चले जानकी आगे हनुमान जी, कान्हा बजाए बांसुरी, झुके आया संसार जी, राधा के मृदंग बाजे मेरा की खड़ताल जी, मारी राम राम ये तड़के फेर मिलांगे। ये बोल पथवारी माता की जय, कार्तिक माता की जय, तुलसा माता की जय, कृष्ण भगवान की जय, श्याम रामचंद्र जी महाराज की जय, सारे देवी देवताओं की जय, सारी बहू बेटियों को राधे राधे। किसी भी बहन बेटी को बहू को जो भी कुछ पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके पूछना, आपके हर सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी। और इस वीडियो को अपनी सहेलियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। बिल्कुल ओरिजिनल भजन, ओरिजिनल पूजा है, अपने घर में ही आराम से कर सकते हैं। जिसको भी फायदा पड़े उसका ही अच्छा है, और जिसका भला हो जाए उतना ही अच्छा है। तो इसमें जो है ना आपका सहयोग पूरा रहेगा तो मैं अपना करती रहूँगी, जो भी आप लोग कहोगे उस हिसाब से मैं करती रहूँगी। राधे राधे।